अनंत सिंह के नाम को लेकर जदयू में खींचातानी शुरू हो गई है, क्योंकि जदयू के मुख्य प्रवक्ता और एमएलसी नीरज कुमार ने साफ कह दिया है कि अगर अनंत सिंह को टिकट मिलेगा तो मैं पार्टी का प्रचार नहीं करूंगा। आपराधिक छवि वाले व्यक्ति को टिकट मिले यह हम नहीं चाहते हैं। आखिर क्यों बढ़ गई अनंत सिंह को लेकर जदयू में अदावत, आगे हम आपको विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम विष्णु है और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। बिहार की सियासत में एक बार फिर तूफान उठ गया है और इस बार तूफान का नाम है अनंत सिंह। जी हां, वही मोकामा के बाहुबली नेता जो जेल से बाहर आने के बाद लगातार यह कह रहे हैं कि हम जेडीयू से विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे, लेकिन उनकी यह महत्वाकांक्षा पार्टी के भीतर ही तीखी अदावत का कारण बन गई है। जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता और एमएलसी नीरज कुमार ने साफ साफ चेतावनी दे दिया है कि अगर पार्टी ने आपराधिक छवि वाले व्यक्ति को टिकट दिया तो मैं प्रचार अभियान में शामिल नहीं होऊंगा। सीधी तौर पर अनंत सिंह के टिकट को लेकर नीरज कुमार ने सवाल खड़ा कर दिया है। नीरज कुमार ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा है कि बस इनको मीडिया में सुर्खियों में रहने की आदत है, इसीलिए अनंत सिंह ऐसा बयान दे रहे हैं। पार्टी अनुशासन और संगठन के हिसाब से इनका कोई औचित्य नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि टिकट देने का अधिकार केंद्र और राज्य के पास रहता है, लेकिन उन्होंने साफ तौर पर यह बात जरूर कह दिया है कि अपराधी छवि का व्यक्ति अगर टिकट पाता है तो भैया हम चुप बैठने वालों में से नहीं है। यानी कि जेडीयू में टिकट को लेकर खेमेबाजी अब खुलकर सामने आने लगी है। और खास बात यह है कि नीरज कुमार और अनंत सिंह के बीच पुरानी चुनावी बैर भी है। नीरज कुमार अनंत सिंह के खिलाफ विधानसभा का चुनाव भी लड़ चुके हैं। नीरज कुमार ने अनंत सिंह पर हमला बोलते हुए कहा है कि हमेशा प्लेटफॉर्म अनंत सिंह बदलते रहते हैं, कभी आरजेडी के पाले में चले जाते हैं तो कभी निर्दलीय ही चुनाव लड़ते हैं, कभी जेडीयू का पाला पकड़ते हैं तो कभी कांग्रेस में चले जाते हैं। और वाकई अनंत सिंह का राजनीतिक सफर किसी रोलर कोस्टर से कम नहीं है। कभी लालू यादव के साथ तो कभी नीतीश कुमार के साथ तो कभी बीच बीच में निर्दलीय चुनाव का रास्ता। नीरज कुमार का यह बयान उस वक्त आया है जब अनंत सिंह हाल ही में सीएम नीतीश कुमार और जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह से मुलाकात कर चुके हैं और इन मुलाकातों ने सियासी गलियारों में यह चर्चा तेज कर दी थी कि बाहुबली नेता अनंत सिंह को जेडीयू से टिकट मिल रहा है। लेकिन अब नीरज कुमार के इस बयान ने पूरे माहौल को बदल दिया है और टिकट का जो रास्ता आसान दिख रहा था वो अब तो नहीं दिख रहा है। तो वहीं बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा पर भी चुनाव आयोग की नजर है। 2 वोटर आईडी कार्ड रखने के मामले में आयोग ने नोटिस जारी किया है और 14 अगस्त की शाम 5 बजे तक जवाब मांगा है। आरजेडी ने कार्यवाही की मांग की थी, जिसके बाद चुनाव आयोग कड़ी एक्शन में आ गया और डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा के खिलाफ ही नोटिस जारी कर दिया और जो समय दिया है वो 14 अगस्त से शाम के 5 बजे तक उनको अपना जवाब देना है। और इस पूरे मामले पर नीरज कुमार ने इसका तगड़ा जवाब दिया है और कहा है कि अगर कार्यवाही की बात हो रही है तो पहले तेजस्वी यादव अपना इस्तीफा दे दे। उनके पास भी 2 वोटर आईडी कार्ड है और 2 अलग अलग कार्ड है, एक ही पीक नंबर है। इसके साथ ही नीरज कुमार ने दावा किया है कि विजय कुमार सिन्हा ने पटना से नाम हटवाने के लिए पहले ही आवेदन दिया है और आयोग को जवाब यह जरूर देंगे, लेकिन पहले तेजस्वी यादव जवाब दे। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या अनंत सिंह का जेडीयू टिकट सच में फंस गया है। एक तरफ उनके नीतीश कुमार और लल्लन सिंह से मुलाकातें इशारा करती हैं कि वह गंभीरता से तैयारी कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ जेडीयू के एमएलसी और मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार जैसे लोगों के द्वारा अनंत सिंह को लेकर खुला विरोध करना कहीं टिकट की राह में बड़ा रोड़ा बन जाए। बिहार की राजनीति में बाहुबली नेताओं का प्रभाव हमेशा से रहा है, लेकिन 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले
जेडीयू जिस इमेज की बात कर रही है उसमें ऐसे नेताओं को जगह दे पाना पार्टी के लिए चुनौती जरूर बन सकता है। और नीरज कुमार का अल्टीमेटम साफ है कि टिकट मिला तो भैया हम प्रचार प्रसार में इनके तो नहीं जाने वाले हैं। जेडीयू के भीतर यह लड़ाई अब सिर्फ टिकट तक ही सीमित नहीं है, बल्कि पार्टी की साख अनुशासन और अपराध मुक्त राजनीति के दावों का भी अब टेस्ट बन चुका है। आने वाले दिनों में यह देखना होगा नीतीश कुमार किसका पक्ष चुनते हैं, पार्टी अनुशासन का या फिर बाहुबली वोट बैंक का। बिहार की राजनीति में यह हर चाल सिर्फ चुनाव जीतने के लिए नहीं बल्कि सत्ता की गद्दी पर पकड़ बनाए रखने के लिए होती है। और इस बार मोहरा है अनंत सिंह, बाकी अभी पूरा खेल बाकी है। अब देखना यह होगा कि नीरज कुमार ने जो यह बयान दिया है कि अनंत सिंह को अगर टिकट मिलता है तो भाई साहब आप भूल जाइए कि हम पार्टी के लिए प्रचार प्रसार करेंगे। और दूसरी तरफ अनंत सिंह सीएम नीतीश कुमार और जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष लल्लन सिंह से मुलाकात करते हैं, उनसे मिलते हैं। लेकिन अभी टिकट को लेकर जो पूरा खेल है यह अभी देखना बाकी है। बाकी इस पूरी खबर पर आपका क्या कहना है? क्या आपको लगता है कि जदयू अनंत सिंह को टिकट देगी या नहीं? इस पर आप अपनी राय हमें कमेंट कर सकते हैं। आप देख रहे हैं जनता जंक्शन, मेरा नाम विष्णु है।